बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, जैसा कि आप सबको जो देखने वाले हैं उनके इल्म में है कि हमारी शीयत का मुकदमा, बल्कि हकीकी शीयत का मुकदमा सीरीज़ जो है वो जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम फ़िलहाल तज़ादात पेश कर रहे हैं कि राइज शीयत ख़ासकर बरसगीर पाक व हिंद में, सब कॉन्टिनेंट में जो शीयत है और जो हकीकी शीयत है उसमें कितना फ़ासला है, कितने तज़ादात हैं। बताया कुछ जाता है लेकिन अमलन किसी और ही चीज़ की हौसला अफजाई की जाती है। हमारे अकायद जो कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात में साबित शुदा अकायद हैं वो कहीं दूर उन पर गर्द पड़ चुकी है गालियत, शेखियत, नुसैरियत, मलंगियत की। और जो अकायद फ़िलहाल जिनकी तरवीज की जा रही है, जिनकी तबलीग की जा रही है और जिनको सपोर्ट किया जा रहा है वो शीयत के अकायद है ही नहीं है उनमें से अक्सर अकायद। तो इसलिए हम आज चौथी किस्त में भी तज़ादात लेकर पेश हुए हैं और आज की किस्त में हम इन तज़ादात पर गुफ्तगू अपनी तमाम कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगली शीयत का मुकदमा सीरीज़ की जो 5वीं किस्त जब भी अपलोड होगी उस किस्त से हम जो हकीकी शीयत है, जो किताबों में छुप के रह गई, गुम होकर रह गई है, वो निकाल कर इंशाअल्लाह अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश करेंगे और दावत फ़िक्र देंगे कि इस शीयत के जिसकी पहचान तबर्रा बन चुकी है, गालम गलूच बन चुकी है, ख़ासकर अमेरिकन जो शेख है मेड बाय अमेरिका और फितना उल असर हसन अल्लाह यारी और इसके जो दूसरे हवारी हैं जो खुलेआम तो इसकी सपोर्ट नहीं करते लेकिन खामोश रह के इसको भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं, जैसे शहरयार आबदी है, जैसे वो भगोड़ा आसफ अलवी है, जैसे दूसरे तीसरे पाकिस्तान में है। तो ये यकीन कीजिए धोखा दे रहे हैं आपको। हसन अल्लाह यारी के चाहने वाले जिस दिन थोड़ा सा अकल और शऊर से काम लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात उनके सामने वाज़िह हो जाएगी। तो चलते हैं जी। आज हम जिन तज़ादात की बात करेंगे उनमें सबसे पहले अफजलियत अंबिया और आइमा के हवाले से जो तज़ाद है, यानी असल कुछ और है, शीयत का मुकदमा कुछ और है, लेकिन यहाँ पे जो राइज की जा रही है, ज़बरदस्ती ठोंसा जा रहा है, थोपा जा रहा है कीदा, वो कुछ और। सबसे पहले इस पर बात करेंगे। उसके बाद कौम परस्ती और नस्ल परस्ती का तज़ाद, यानी हमारे यहाँ जो कुतब से शीयत साबित है उसमें जैसे कुरान का हुक्म है ना कि तुम में से किसी को फजीलत हासिल नहीं, मफहूम पेश कर रहा हूँ, मास वाई उसके जो तकवे में ज़्यादा है। और इसी तरह इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का अपने भाई को शदीद, अपने भाई की तनबीह करना कि जब उन्होंने एक सब्ज़ी फरोश को कहा था उनके भाई ने कि जनाब हम तो औलाद फातिमा, हमें तो आग छू नहीं सकती, तो इमाम का पूरा मानियुल अखबार में वो वाक़या मौजूद है। फिर इमाम ने कैसे तनबीह की और बताया कि जनाब जो औलाद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जिनको जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती और जिनके साथ मामला कुछ और है, वो बतने शिकम मुबारक जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से पैदा होने वाली औलाद है। तुम में और मुझ में, तुम में और यानी मुझ में और औलाद फातिमा जो उनके शिकम मुबारक से पैदा हुई है, फ़र्क ये है कि हमें नेकियों का अजर भी डबल मिलेगा और सज़ा भी डबल मिलेगी। ये इमाम के अल्फाज हैं, मेरे नहीं। उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद के कामिल और महफूज होने पर दोहरा मेयार, तज़ादात ही तज़ादात, तज़ादात ही तज़ादात, और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो चलते हैं जी, इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले अंबिया और आइमा की जो फजीलत में तज़ाद है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। देखिए, इस हवाले से हमारे यहाँ अकाबरीन के 3 ग्रोह हैं। पहला ग्रोह वो है कि जो बगैर किसी बहस के आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यानी आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम को सवाए सरकार मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी तमाम अंबिया से अफजल मानता है। उसमें उलुल अज़म पैगम्बरान भी शामिल है और दीगर भी शामिल है। दूसरा ग्रोह जो है वो उलुल अज़म पैगम्बरान के अलावा आइमा को, आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम को बाकी अंबिया से अफजल मानता है, उलुल अज़म अंबिया जो हैं उनके अलावा। तीसरा ग्रोह वो है कि जो कहता है कि नहीं, अंबिया बहरहाल अफजल है, उलुल अज़म अंबिया हों या दीगर हो, दर्जा नबूवत जो है बहरहाल इमामत से अफजल है। वो अलग बात है कि इसमें भी बड़ी डंडियां मारी गई हैं, वो इंशाअल्लाह इसी सीरीज़ में आगे आपको इमामत मनसूस मिनल्लाह के बाब में पता चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे तज़ाद क्या है, दोहरा म्यार क्या है कि देखिए ये 3 ग्रोह हैं, तीनों
अपने आप को मकतब तशय्यो का तालिब इल्म कहते हैं, अकाबर कहते हैं, बाद में आने वाले उनको अकाबर और फुका मानते हैं। अब इसमें शेख सदूक अलैहिर्रहमा जो है वो आइमा अहले बैत को, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को बगैर किसी तफरीक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया के बाद तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं। अल्लामा मजलिसी भी इसी गिरोह का हिस्सा है। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा जो शेख सदूक के शागिर्द हैं और शेख मुफीद के आगे शागिर्द हैं सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा अला मुकामा, जो सैयद रजी शरीफ साहिब नाजुल बलागा जो हैं उनके भाई हैं। अच्छा, अब ये जो दो शख्सियात हैं ये बगैर किसी बहस के अंबिया को अफजल मानते हैं। अब इनमें से एक तीसरा ग्रोह जन्म लेता है जो कहता है जी उलिल अज़म पैगंबरान के अलावा बाकियों से अफजल है। अब तजाद कहां पे पैदा होता है? तजाद मैं आपको बताता हूं कहां पे पैदा होता है। तजाद यहां पे पैदा होता है कि जो राइज शियत है इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को इख्तियार करने वाला ही इनके नजदीक शिया है, और जब तक वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल ना मान ले उसकी शियत मशकूक। वो इब्न तैमिया है, वो एजेंट है, वो मुकस्सर है। तजाद ये है कि आप अपनी कुतब में वैसे तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो अंबिया को भी अफजल मानता है उसकी शियत में कोई फर्क नहीं, वो कोई मुकस्सर नहीं। ये जबानी दावे हैं, ये किताबी दावे हैं आपके। अमली दावे वो हैं जो शहनशाह नकवी जैसा बंदा एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के और दीगर जगहों पर बैठ के और दीगर और बड़े नाम है जो बरमला कहते हैं नहीं जी हम तो अंबिया से अफजल मानते हैं, और उसको उस पैगाम को कभी भी पूरा नहीं पहुंचाते। यानी शहनशाह नकवी ने जब ये टीवी पे बैठ के कहा था, और एक वो असद शाकरी साहब है, पता नहीं कौन है, बोल टीवी पे आए थे 5-6 साल 7 साल पहले, तो इन्होंने ये 3 मौकफ नहीं बताए। तजाद यहाँ पे है, 3 मौकफ नहीं बताए इन्होंने कि जनाब हमारे यहाँ वो भी शिया है, ये भी यानी वो भी शिया मौकफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हम तमाम अंबिया से आले मोहम्मद को अफजल मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 मौकफ और हैं। नहीं, जब आप सुनेंगे सिंगल मौकफ, वन एंड ओनली, हाँ जी हम जनाब अली मुर्तजा को उलिल अज़म पैगंबरान समेत तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं। अब इसमें बीच वाली राह वाला अकीदा कौन सा है? एहतियात वाली राह का। ये बात कान खोल कर आप सुन लें, दिल के कान खोल कर देखें। अंबिया बहरहाल अफजल है, बरगजीदा है, ज्यादा है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की फजीलतों का शुमार नामुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से किसी एक इमाम ने भी ये कभी भी दावा नहीं किया कि हम जनाब इब्राहिम से भी अफजल है, हमें जनाब नूह से भी अफजल मानो, जनाब मूसा और ईसा से भी अफजल मानो। हमें जो मिसाल दी जाती है जी जनाब ईसा ने अली के बेटे के पीछे नमाज पढ़नी, जी बिल्कुल ऐसा है और ऐसा होगा इंशाल्लाह, लेकिन वो रसूलुल्लाह खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे होने की निशानी उनकी होगी, और औलाद रसूल के एहतराम की उसमें निशानी होगी, और इमाम वक़्त के उसके एहतराम में होगी। लेकिन वो इज्जत इंकसारी है जिस तरह इमाम अहले बैत की इज्जत इंकसारी है। तो बहरहाल ये अलग बहस है कि जनाब अफजलियत का मामला, वो मुकदमा हमने अल किताब में लड़ा है, वो आप पढ़ सकते हैं, अल मकतब में सॉरी अपनी किताब अल मकतब में वो मुकदमा हमने पेश किया है, वो आप उसमें डिटेल पढ़ लें। बार क्या तजाद ये है, मौक़िफ़ 3 है, बताया एक जाता है, फैलाया एक जाता है, बस। अब आगे आ जाइए, कौम परस्ती और नस्ल परस्ती। जैसे मैंने अर्ज की कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि कुरान का हुक्म है और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का फरमान है, खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एक नाजुल बलागा में एक कुछ कलमात का जो मफहूम है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल वो है जो उनके कहे पे अमल करे, उनकी सुन्नत पर चले, अहकामात कुरानी पर चले। ये मफहूम है, चाहे उसका ताल्लुक उनसे हो ही ना, यानी जैसे जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ और दुश्मन वो है जो उनकी सुन्नत, उनकी लाई शरीयत और अहकाम की मुखालफत करे, उस पर अमल पैरा होना तो दूर की बात है, उल्टा मुखालफत करे, चाहे उसका ताल्लुक खुद कुरैश से क्यों ना हो, बनी हाशिम से क्यों ना हो, जैसे अबू जहल वगैरह। तो हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी शियत में यही नजरिया, हम सदात का, सैयद का एहतराम के कायल हैं चूंकि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन इस बेस पे परवाना किसी को नहीं मिला हुआ माजरत के साथ। शरीयत मुकद्दसा में परवाना उसी के पास है जिसके पास तकवा है, जिसके पास अमल है, अकीदे के साथ साथ अमल है। ना अकीदे के बगैर अमल की कोई अहमियत है, इल्म के बगैर, जैसे मौला का फरमान है कि इल्म अमल और अमल इल्म के बगैर बेकार है। तो हमारे यहाँ जो हकीकी मियार है वो ये है। लेकिन बदकिस्मती से आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शीयत में देखें, आप सदात से हैं, आपने खुलेआम सरेआम मुखालफत की वो सुन्नत आले रसूल की, सुन्नत रसूल और आले रसूल अलैहिस्सलाम की, दाढ़ी मुंडवा कर, मूंछें बढ़ाकर, यहूद से तशबीह अपने आप को दी हो। यानी एक रवायत का मफहूम है ना कि जो मूंछें बढ़ाए, दाढ़ी कटवाए, मुंडवाए, वो यहूदी उसमें शुमार होता है। तो भी आप काबिल इज्जत हैं क्योंकि आपका शजरा देखते हैं। आप बेअमल हों, आप महफिल मौसीकी में पाए जाएं, खुदा न खास्ता आप शराब नोशी में मुलव्वस हों, तो भी आप सरकार हैं, बावे हैं। क्यों? आपकी निस्बत की वजह से। हालांकि मामला और था, वो एहतराम की वजह से था।
कि आपको पता चल गया कि यार ये जो महफिल में शख्स आया जिसको बैठने की जगह नहीं मिल रही, सैयद है, आप एहतरामन उसको अपनी जगह दे देते हैं फाबेहा। आप उसका नाम बिगाड़ के मजाक में भी नहीं लेते कि सैयद है फाबेहा। आप वो अगर गरीब है, मफलूकुल हाल है, आप खुम्स के जरिए या माले इमाम के जरिए बिल्कुल आप करें। आप उसको गाली नहीं देते, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये वो एहतराम है कि जो हमें निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से करने चाहिए। लेकिन ये जो एहतराम है, गोडों को हाथ लगाना, पैरों को हाथ लगाना, हिंदुओं की तरह आशीर्वाद लेना, पैर धो के अपने सैयद पीर के पीना माजरत के साथ, ऐसा कॉन्सेप्ट हकीकी शीयत में नहीं है, पाकिस्तानी शीयत में। तो हमारे यहाँ कुरान और सुन्नत मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक जो म्यार फजीलत का वो तकवा है। जिसका जितना तकवा ज्यादा है, जिसकी जितनी तौहीद निखरी हुई है, जिसके अमाल जितने साले हैं, वो हमारे सर का ताज बनता जाता है। और सदात के एहतराम के अल्हम्दुलिल्लाह हम कायल हैं, लेकिन वो मैंने बता दिया आपको कि वो एहतराम किस किस उन्वान से है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सैयद है, दाढ़ी मुंडा है, बेनमाजी है, लेकिन आप उसको अमर बिल मरूफ इस वजह से ना करें जी वो सैयद है मेरा, उसको बताना नहीं बनता, समझाना नहीं। अमर बिल मरूफ उससे भी करें, नहील मुनकर से उसको भी दावत देना नहील मुनकर की। अच्छा, आगे आ जाए जनाब। मसला अफसलियत कुरान पर दोहरा म्यार या तजाद, वो क्या है? देखिए, मौजूदा दौर में अमेरिकन बोया व बीच यारी और इससे पहले मुद्दस नूरी और पता नहीं कौन कौन से कुछ नाम हैं, जिन्होंने असूल काफ़ी की कुछ रिवायात को लेके ये नजरिया खड़ा और इसको थोपा कि कुरान मुकम्मल नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कुरान नाकस है। इसमें जनाब खुलफा सलासा के दौर में तारीफ़ें होती रहीं, इसमें जनाब बड़ी बड़ी तारीफ़ें हुई। सूरह मुबारक अज़ाब बड़ी लंबी थी जी, वो छोटी कर दी गई, सूरतों को आगे पीछे जोड़ दिया गया। ये सब बातिल नजरियात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस दावे के मुतसादम नजरिया है जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और सूरह मुबारक बकरा में कहता है कि इस किताब यानी कुरान में बातिल ना आगे से ना पीछे से दाखिल। ये अल्लाह ताला की हिफाजत पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शक करने का मुतरादिफ है। हमारे यहाँ इन रवायात की बुनियाद पर हर दौर में कोई गिरोह ऐसा रहा है कि जो इनका कायल है, जो इसको हकीकी कुरान तस्लीम नहीं करता। ज़ाहिर है फिर तकियातन उनको सारे बयान देने पड़ते हैं, लेकिन अंदर ले खाते हर दौर में ऐसे यारी की तरह के नमूने रहे हैं, जरसूमे रहे हैं कि जो इस पर उंगली उठाते रहे। दोहरा म्यार कहाँ पे है? दोहरा म्यार यहाँ पे है कि ये मसला इतना वाजिया है कि इससे इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज तो सबर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि हसन अल्लाह यारी बरमला मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पे बरमला कह रहा है कि जी हमें ये मुकम्मल नहीं है, तारीफ शुदा है, इसमें से ये निकाल लिया, इमा के नाम निकाल लिए, फलां कर लिया, टीम कर लिया, असल इमाम के पास है। लेकिन इसकी रद्द के ऊपर किसी एक काबिर का बयान आया हो तो बताएं। दोहरा म्यार ये है कि किताबों में लिखेंगे कि जी ये सूरह अलहम्द से वन्नास तक मुकम्मल है, और हमारे यहाँ जितनी तादाद तारीफ कुरान में है उससे डबल ट्रिपल तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी महफूजियत के ऊपर हमारे पास अहादीस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख सदूक हो, अल्लामा मजलिसी हो, मुल्ला काशानी हो, कोई साहब ने अपनी तफसीर में तकरीबन 3 बाबों जितना एक बाब बांधा है कि कुरान महफूज है, और इस पर तारीफ पे उंगलियां उठाने वाले शिया काबरीन का उन्होंने इल्मी रद्द किया और नकद किया। लेकिन जहां पे कोई बंदा बरमला इसको तारीफ शुदा मानता है, बड़े बड़े काबिर मानते हैं, मेरे अपने उस्तादों में से कई ऐसे नाम है जो अंदर लिखाते मशकूक थे कि नहीं यार इसमें तारीफ हुई है, लेकिन वहां पे खुल के नहीं कहा जाता कि भाई जो कुरान को मुकम्मल नहीं मानता वो शियत का इस्लाम से बाहर है। नहीं, वहां पे तकिया मुंह में खामोशियां। ये तजाद नहीं है तो क्या है कि हम वैसे तो कहें कि जनाब इस मौजूदा कुरान को मुकम्मल समझते हैं। दो गतों के दरमियान जो मुसफ़ उस्मानी के नाम से आज राइज है, मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सामने है, यही कुरान है। मौला अली का जमा करदा कुरान नजूली तरतीब नजूली के हवाले से और कुछ शरह उन्होंने लिखी थी, शान नजूल, सबब नजूल, पस मंजर, उस वजह से वो कुरान जो है वो आयात इतनी थी, सूरतें यही थी। लेकिन नहीं, जो तारीफ कुरान का सनल्लाह यारी की तरह वाज़ेह ऐलान करे वो भी शिया इनकी नजर में, उसकी शियत पे कोई फर्क नहीं आता। हाँ, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत पे, फजाइल पे, घड़े हुए फजाइल पे शक करेगा वो इनकी नजर में शियत से बाहर है, वो मुकस्सर है। लेकिन जो सकल अकबर, जिसको मौला अली भी अपना इमाम और पेशवा कहते हैं, यानी कुरान, उसकी मुकम्मल महफूजियत और कामियत पे शक करेगा वो फिर भी शिया रहेगा। किताबों में लिखेंगे यही मुकम्मल कुरान है, लेकिन किसी की जुबान पे मैं कहता हूँ छाला ही पड़ गया हो कि अगर किसी ने आज तक ये बयान दिया हो कि जनाब इस बिना पर यह बंदा इस्लाम से बाहर है कि कुरान को मुकम्मल नहीं मानता। नहीं, अभी आप मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से हसन अल्लाह यारी मरदूद से कोई वैसी सियासी बात दिलवा दें जरा, तो देखें फिर शियत की राग फड़क उठेगी हमारी। कुरान के ऊपर वो 100 ताने कसे, 100 इल्जाम लगाए, वो मरदूद लोगों के, नौजवानों के जहान खराब कर रहा है, क्योंकि उस मरदूद यारी का काम चलता नहीं जब तक कुरान को मशकूक ना करार दे दे। जैसे कि वो कामयाब होता जा रहा है, चूंकि बातिल जो है उसमें ट्रैक्शन होती है हर दौर में,
हम तो अंबिया के जूतों की लगी खाक के बराबर भी नहीं। अंबिया के दौर में ये होता रहा कि हक की दावत पे कितने लोग लबायक कहते रहे और बातिल की अक्सरियत क्या थी। तो इनकी जुबान पर छाले पड़ जाए अगर इनमें से किसी एक का कोई खास बयान आया हो कि हसन यार इस्लाम से बाहर है, क्यों? महफूजियत कुरान, महफूजियत इलाही पे उसने उंगली उठाई, उसने अल्लाह की हिफाजत के वादे पर शक किया, नहीं कोई चक्कर। ये तजादात ऐसे तजादात हैं कि जो वाज़िया नजर आ रहे हैं लेकिन इस पर हम खामोश हैं। फिर क्या होता है, फिर नौजवानों की कोई अक्सरियत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की गाड़ी में बैठ जाती, वो बकरी उन्हें इल्मी किताबी गड्डी तैयार की थी जी। और जनाब 2-4 चीजें उन्होंने शिया की पसंद की पकड़ ली, 2 अहले हदीस की पढ़ ली, 2-3 देवबंदी की पकड़ ली, उन्हें अपने लहदे माल तैयार किया है बेचनास। वो माशाल्लाह एक लहदे ही व्यूज कम हो जाते ध्रुव राठी हाफिजुल्लाह कह दो, वी लव यू ध्रुव राठी कह दो, व्यूज कम हो जाते जनाब इधर किसी सियासी जमात की तारीफ कर दो, दूसरे दी वो कर दो, वो बकरी इल्मी किताबी गड्डी माशाल्लाह। तो ये हमारे जो मायूस नौजवान शिया हैं, फिर वो क्या करते हैं, कोई यारी के उसमें घुस जाता है। वो तो सरेआम मैं कहता हूं कि जिसको उसके फितना होने पर, एजेंट होने पर शक है, वो अपनी अकल का इलाज कराए। और कोई फिर इंजीनियर साहब की इल्मी किताबी गाड़ी, नाम है फलां, नाम है फलां, मैं हूं मुस्लिम फलां फलां, के अंदर लिखाते हैं वही कुछ, यकीन कीजिए। तो ये मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये सीरीज शुरू करने का मकसद ना व्यूज है। लोग हमें कहते हैं जी आप डॉलर, भाई आप किसी यूट्यूब स्पेशलिस्ट को हमारा चैनल विजिट कराएं, उससे पूछ लें कि बंदा कमाता है कुछ डॉलर, कितने को कमाता है वो, आप देख लें हमारे व्यूज, और यूट्यूब जो है कितने व्यूज पे $1 देता है वो भी पूछ लीजिए। हम अपनी आखिरत के लिए जखीरा जमा कर रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुरूस की शक्ल। ये सीरीज आज नहीं, मुझे पता है जो व्यूज का हाल है, आप देख लें 200, 250, 300, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इतने भी ना देखो आप। लेकिन एक वक्त आएगा कि ये शीयत का मुकदमा सीरीज ये हाथों हाथ लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक वक्त आएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह, हम हो ना हो आप देखिएगा कि शीयत फिर जब लोगों को समझ आना शुरू होगी ना, तो फिर देखिएगा इस चैनल की तरफ लोगों का रुजू और नौजवानों का रुजू। अभी हमारा चैनल बड़े खतरात में है, जहाँ मुआशी मुश्किलात है, हमें रसाइल मिनल कुरान हमारी किताब है, पेंडिंग हो गया मामला, 6 लाख से ऊपर उसकी 2 जिल्दों का बजट है, नहीं हम इतने जोगे कार्य खैर के लिए हम पोस्टर लगाते रहते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। चैनल के 100 मसाइल निकल आते हैं, कभी कोई इशू कभी कोई इशू, हम चल रहे हैं, हम हिम्मत नहीं आ रहे, जब तक सांस में सांस, अल्लाह से ये दुआ है कि हिम्मत ना हमारे, हमें हिम्मत देता रहे। एक वक्त आएगा, आप देखिएगा, एक वक्त आएगा कि इन दुरूस की, अल मकतब किताब की, दावत फ़िक्र अमल की, या रसाइल मिनल कुरान जो मैं लिख रहा हूँ, रसाइल मिनल कुरान वाले बैत, इसकी अहमियत लोगों को जब समझ आएगी तो फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जो हमारी 5वीं किस्त शुरू होगी वो बाकायदा हकीकी शीयत आपके सामने खोल खोल के पेश करने की सीरीज किस्त होगी। अब तजादात वाली हम आज यहीं पे करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी इन 4 किस्तों से दोबारा सुन लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हकीकी शीयत और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शीयत में कितने तजादात हैं, और इन तजादात को देखकर खामोशियां इख्तियार करने वाले क्या वारिस अंबिया हो सकते हैं, ये फैसला आपने करना है। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।